हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एनएसबी की रिवीजन क्लासेस में। सो गाइस, आपको पता है जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखा था, और जो हमारा सेकंड अभी आज का वीडियो है उसमें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। आपको पता है एनएसबी का असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का एग्जाम होने वाला है, तो कंप्यूटर नॉलेज उसमें एक पर्टिकुलरली सिलेबस है और वहां पे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है कि आपने यहाँ पे देखना है कि कितनी जनरेशन होती है टोटल। जनरेशन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी एक चीज वो कब तक चल रही है। एक ही चीज एंड तो नहीं हुई, एंड हो जाएगी तो उसकी कोई जनरेशन नहीं चलेगी। जनरेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर पहले जनरेशन में कैसा था और आज की जनरेशन में कैसा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या बदलाव हुए, सेकंड में क्या हुए, थर्ड में क्या हुए, फोर्थ में क्या हुए और फिफ्थ में क्या हुए। आज की जनरेशन में जो हम लोग जी रहे हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मोबाइल की आपको फोर्थ जनरेशन देखने को मिल जाएगी। तो वैसे ही अगर कोई एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड वाइड, तो उसका जनरेशन चलता रहता है, क्योंकि उसी में ही एडवांसमेंट, उसी में ही डेवलपमेंट होते रहते हैं। वो चीज एंड नहीं होती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है दैट इज 1940 से 1956 के बीच में आपको इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। जो कि आप लोग किस में देखते हो, पुराने टीवीज में भी देखते हो, और बल्ब में सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है बल्ब। तो जो इसका इनपुट सिस्टम था, ठीक है, वो पंच कार्ड पर बेस्ड था। पंच कार्ड क्या होता है कि पर्टिकुलरली आप किसी काम को करने के लिए एक पंच कार्ड लगाओगे तो वो वही काम करेगा। ठीक है, और जो इसका आउटपुट था वो डिस्प्ले में नहीं था। डिस्प्ले में पर्टिकुलरली छोटे डिस्प्ले में था अगर आप लगाना चाहते हो तो, लेकिन वहां पे डिस्प्ले उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। तो इसका जो डिस्प्ले होता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट पे होता था, प्रिंट निकल के आता था। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड डिजिट पे वर्क करते थे, जैसे कि 0 और 2, जैसे कि 0 और 1 होता है ना, ये होता है आपका बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी कोड बोलते हैं इसको। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी होगी, और जो इसका वर्क था, जो इसका काम करता था, ये करता था बाइनरी कोड में। तो यहाँ पे 0 और 1 हो गया यहाँ पे। तो इसके बेसिकली इसके एग्जांपल कौन सा है, इनाइक हो गया, एड्रैक हो गया। तो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो आपको कुछ इस टाइप का कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आई एग्जाम के द्वारा एनएचबी के लिए असिस्टेंट मैनेजर का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 60% ऑफ देखने को मिलेगा। आपने पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनएचबी 60 आपने कोड अप्लाई करना है और आपके जो प्राइस है वो फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपने आप को एनरोल कराना है। एनरोल कराने के साथ साथ आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गए, आपके लाइव सेशन हमारे द्वारा लिए जाएंगे। यदि अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है तो इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। आपने आई एग्जाम बी की वेबसाइट को एक बार जरूर एक्सेस करना है, या फिर आपने दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, तो वहां पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। 1956 से 1963 के बीच में आपको इसका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट में आपने देखा वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये आपको कुछ इस टाइप के छोटे छोटे पेरिफेरल्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द ट्रांजिस्टर्स। तो ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फर्स्ट में आप वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर था। यहाँ पे अब आपने देखना है फर्स्ट जो जनरेशन थी, मैंने आपको उसमें बताना मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में आपका मशीन लैंग्वेज आई थी। फर्स्ट में जो लैंग्वेज यूज हुई थी कंप्यूटर्स के द्वारा दैट इज अ मशीन लैंग्वेज, और जो सेकंड में आई थी दैट इज असेंबली लैंग्वेज। ये आपने ध्यान देना है, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रन, कोबोल। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और अब यहाँ पे आपको मल्टी प्रोग्रामिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए जानने की चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका ट्रांजिस्टर और ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस टाइप से आपको ये कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में कुछ ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है 63 से 71 के बीच में। तो यानी कि यहाँ पे आपके कितने हो गए, 8 ईयर्स हो गए। तो ये 8 ईयर्स के बीच में थर्ड जनरेशन चलती है। अब ये थर्ड जनरेशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट सबसे चीज मिलेगी कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर देखने को नहीं मिलेंगे, अब आपको यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब देखने को नहीं मिलेंगी,
डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यहाँ पे वर्क कर रही है। ऐसी चिप को इन्वेंट करा था जैक किल्बी ने। ऐसी चिप बेसिकली आपको इंटरनली मिलेगी जिसमें आपको कोई भी ट्रांजिस्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपका वहां पे जो कनेक्शन होगा वो इंटर कनेक्शन वहां पे आपको पहले से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आज की डेट में आप मदरबोर्ड में देखते हो। जैसे हम पहले बोलते थे ना कि इसकी आईसी खराब हो चुकी है, तो दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट को ज्यादा वोल्टेज आने से कभी ये फ्यूज हो जाता था। तो यहाँ पे रिमोट प्रोसेसिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग इस टाइम से यूज हुआ था, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग होना इस्तेमाल हो चुका था। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि अब आप यहां से बैठ के दूसरी चीज को दूसरी जगह कंप्यूटर को चला सकते हो, दैट इज द रिमोट प्रोसेसिंग। ओके, अब यहाँ पे कुछ और लैंग्वेजेस आई, जैसे कि आपको पता है फॉरट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन फर्स्ट, तो आपकी आ गई थी सेकंड जनरेशन में, और थर्ड और फोर्थ आई थर्ड जनरेशन में। कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, दीज आर द लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। ओके, नाउ वी गोज टू द फोर्थ जनरेशन, जब आपने पहली बार मॉडर्न कंप्यूटर्स को देखा। मॉडर्न एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि लैपटॉप्स का जन्म यहीं पे हुआ था। तो 1972 से 2010 बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है फोर्थ जनरेशन का। तो अभी हम लोग जिस जनरेशन में जी रहे दैट इज फिफ्थ जनरेशन, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, इसको माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से, अब मैं आपको इसका एक तरीके से आपको छोटा फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका आ गया VLSI टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे आपने इस प्रकार का कुछ मदरबोर्ड देखा होगा, तो यहाँ पे आपको रैम मिल जाएगी छोटी सी, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सर्किट्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा क्यूबिकल में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये होगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं VLSI टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ याद रखने वाली चीजें चाहिए, दैट इज द फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज द VLSI। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज होती है फोर्थ जनरेशन में। अब जो आपका कंप्यूटर है बहुत ही छोटा, रिलायबल और पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब लैपटॉप। आज की डेट में भी आप पीसी को उठा के तो नहीं चल सकते हो ना, दैट इज नॉट पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लैपटॉप। तो लैपटॉप का जन्म किसमें हुआ था, फोर्थ जनरेशन में हो चुका था, क्योंकि अब आप उसे लेके कैरी कर सकते हो। और भी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, जैसे कि फोर्ट्रेन 2 और 4 तो आपकी थर्ड में आ चुकी थी, अब फोर्थ में आई आपकी सी और C++। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है सी और C++। अब आपको यहाँ पे जावा भी मिलेगा, पाइथन भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाईली यूज किसका होता है, सी और C++ का। तो दिस इज द फोर्थ जनरेशन जो कि VLSI पर बेस्ड था, और सी और C++ इसमें लैंग्वेजेस थी। देखिए क्वेश्चन जो आएगा ना, पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से आएगा, या फिर आपका पर्टिकुलर लैंग्वेज आएगी कि लैंग्वेज कौन सी यूज थी सेकंड में, जैसे असेंबली लैंग्वेज हुई थी, फर्स्ट में कौन सी हुई थी, मशीन लैंग्वेज। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट और हमारा लास्ट जनरेशन दैट इज फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में जो आपका टाइम पीरियड 2010 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी भी हम लोग किस जनरेशन में जी रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में जी रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में अब यहाँ पे ULSI कैटेगरी आई थी, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ULSI कैटेगरी क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो आपका मदरबोर्ड है वो और भी छोटा हो गया, उसमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डीप हो गई, और अब आपकी चीजें क्या होगी, बहुत छोटी हो गई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। देख रहे हो ना आज की डेट में आपको सॉफ्टवेयर कितने मिल जाएंगे। आपका हर चीज का सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, टेलीकॉम का सॉफ्टवेयर है, आपको बात करनी है उसका सॉफ्टवेयर है, मीटिंग का सॉफ्टवेयर है, गूगल मीट का सॉफ्टवेयर है, आपको जिस भी वीडियो कॉल में करनी है, आपको आपको सारा का सारा क्या मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो दिस इज द एज ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी आपने ध्यान देना है। और भी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज जावा, .NET, इन्होंने इसमें बहुत महारत हासिल करी। लैंग्वेजेस होती है ना जो कि पर्टिकुलरली वो पीसी समझता है, तो दैट इज जावा, .NET। रोबोटिक्स, गेमिंग संभव हो पाई, लाइव स्ट्रीमिंग संभव हो पाई, बिकॉज फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे बहुत ही ज्यादा हाईली रिलायबल थे और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल थे। दैट इज द रीजन व्हाई स्ट्रीमिंग इज पॉसिबल नाउअडेज। ओके, तो फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स आप देख रहे हो, आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मिलेगी पूरा। ठीक है, वायर्ड बहुत कम हो चुके हैं, ये भी आपका ब्लूटूथ वाला है। तो ये आपका कुछ इतना पतला आपको मिलेगा, LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन, तो आप पे डिपेंड करता है। लैपटॉप कुछ इस प्रकार से आपको नए जमाने के लैपटॉप देखने को मिलेंगे जो कि आप कैरी कर सकते हो। और हाँ, AI टेक्नोलॉजी भी फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि रोबोट। रोबोट क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये पूरा का पूरा काम तो नहीं कर पाता, लेकिन ह्यूमन ने जो जो काम करे हैं वो आधे ज्यादा काम तो ये कर सकता है, बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई है, पहले से ये प्रोग्राम्ड है। इसको बताया गया कि तुमने ऐसे ऐसे काम करने हैं, और ये पहले से प्रोग्राम्ड है और ये वही काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन में आया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये था हमारा रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज,
तब तक के लिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।